नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री पद्मभूषण गोकुलोत्सव जी महाराज। स्वागत है महाराज जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत नमस्कार। युवाओं में आजकल हवेली संगीत या संगीत के प्रति थोड़ी सी अरुचि दिखती है, उसको लेकर क्या कहना है? भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम तो राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हैं, कर्मयोग का संदेश देते हैं और ये सिखाते हैं कि जब आप कोई भी विद्या सीखो, उस विद्या में इस बात का ध्यान रहे कि आपको अभिमान और अहंकार नहीं आना चाहिए। युवा जो है उसमें स्पीड तो है, गति तो है, किंतु वो गति कभी कभी दुर्गति भी बना देती है। जब आप स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हैं, चाहे वो मर्सिडीज हो, मर्सिडीज हो, या समझ लो एम्बेसडर हो, या स्कोडा हो, या जो भी कार हो, यदि उसमें ब्रेक नहीं है, ब्रेकलेस कार बेकार होगी। साइकिल भी बेकार होगी यदि ब्रेक नहीं है तो तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म का उपदेश भी देते हैं, कर्म का उपदेश भी देते हैं, ज्ञान योग का भी उपदेश देते हैं, किंतु सर्वप्रथम ये सिखाते हैं कि तत्कुरुष मदर्पणम, जो भी आप करते हैं वो मेरे अर्पण कर दें, यानी तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आपका समर्पण भाव उसमें होना चाहिए और आपकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक वो कर्म अकर्म भी हो सकता है, कुकर्म भी हो सकता है, दुष्कर्म भी हो सकता है। इसलिए कर्म का उपदेश तो दिया, क्योंकि युवा लोग जो हैं उनमें वायु का वेग है, किंतु जैसे हम रेगुलेटर लगाते हैं ना, कि वही वायु, वही हवा शीतकाल में, ठंड में पसंद नहीं आती, झट से उसे रेगुलेट कर लेते हैं। तो रेगुलेट करेगा कौन? चाहे आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, बहुत बड़े फिलोसोफर बन जाएं, बहुत बड़े संगीतज्ञ बन जाएं, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, किंतु यदि उसमें समर्पण भाव नहीं है तो वो विद्या जो है वो अविद्या हो जाएगी, वो व्यर्थ हो जाएगी। तो भगवान सर्वप्रथम ये सिखाते हैं कि तुम पहले उसमें ब्रेक लगाओ। तो ब्रेक पहले कहाँ लगता है? ब्रेन से। ब्रेन में ब्रेक लगता है और फिर हैंड ब्रेक लगता है, लेग ब्रेक लगता है। इसी प्रकार भगवान ने गीता में यह संदेश दिया कि ये जितने प्रकार के योगों का मैंने वर्णन किया है, उसमें सर्वप्रथम विवेक मैंने आपको सिखाया है। उस विवेक से जब आप आगे बढ़ेंगे, और विवेक क्या है? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। योग क्या है? कर्म योग। उसका समर्पण जब होगा तब वह भक्ति योग कहलाएगा। मैं इसकी शास्त्रीय व्याख्या आपको बता रहा हूं ताकि आप उसको समझ पाएं। फिर उन्होंने व्यवहार शास्त्र ऐसा बताया, और कैसे बताया? खेल खेल में। जैसे दूध दही की चोरी करना, भगवान ने दूध दही की चोरी करके एक तो चित्त चोर लिया, दूध और मक्खन की चोरी नहीं की, किंतु जो दूध दही मक्खन कंस के द्वार पर जाता था, कंस के दरबार में जाता था, उसकी उन्होंने चोरी की, उसको लूटा, उसकी दान लीला की। कितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार उन कन्याओं को न्याय दिलवाया कि जिन्हें भौमासुर ने रोक रखा था, उनके साथ विवाह करके उन्हें एक समाज में सर्वोच्च स्थान दिया। तो ये भगवान की लीला ऐसी लीला है कि जिसमें बहुत सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। संगीत के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है, 5000 से ज़्यादा बंदिशों की आपने रचना की है। हवेली संगीत के जनक के तौर पर आपको माना जाता है और काफ़ी प्रचार प्रसार आप हवेली संगीत का कह रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? हवेली संगीत पे विशेष तौर पर आपका काफ़ी जोर रहता है। हवेली संगीत जो है भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी लीलाओं के ऊपर आधारित है। भगवान को सुबह से जगाने से लेकर के उन्हें राजभोग, उन्हें भोजन कराना,
आरती एवं शयन पर्यंत भगवान को सुलाने तक, और अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग समय के जितने दर्शन होते हैं, अलग अलग जितने उत्सव और मनोरथ, तीज और त्योहार मनाए जाते हैं, उसका एक साकार वर्णन हमें हवेली संगीत में मिलता है। और यह है वल्लभाचार्य जी महाप्रभु का पुष्टि मार्गीय संगीत। किंतु जब 1955 में पद्म भूषण डॉक्टर जयदेव सिंह जी ठाकुर साहब और तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री B.K. केसकर साहब ने ये व्रत लिया, संकल्प लिया कि हम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे, और जब उन्होंने सांगीतिक यात्रा की तो हमारे पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भी वो आए। तब उन्होंने देखा कि इन मंदिरों को हवेली कहते हैं, और यहां जो पदों का गायन होता है, उन्हीं पदों का गायन हमारे शास्त्रीय संगीत में होता है, ख्याल के रूप में, ध्रुपद के रूप में। क्योंकि जितने हम राजा रजवाड़े थे वो सब हमारे वल्लभ संप्रदाय के शिष्य थे, और उनके यहाँ कोर्ट म्यूजिशियन राज गायक के रूप में गायक वादक रहा करते थे। तो जब इतना उत्कृष्ट साहित्य उन्हें मिला जिसमें सभी विधाएं हैं, तो बड़े आकर्षित हुए, बड़े प्रभावित हुए। यहाँ तक कि जो मुसलमान गवैये थे वो भी बहुत मुतासिर हुए, और उन्होंने भी कई बंदिशें हर घराने में, क्योंकि घराना तो अभी 150-200 सालों से निकला है, हमारा संगीत तो सनातन है, और वो ऐसा सनातन है कि वो कभी पुरातन हो नहीं सकता, वो सदा नूतन रहेगा। तो जब हवेली संगीत का जब उन्होंने श्रवण किया, जो हमारे मंदिरों में गाए जाते हैं पद, तो प्रभावित होकर के उन्होंने कहा कि अरे, जो बाहर टूटा फूटा लोग गाते हैं, पूरी पदावली नहीं है, पूरा साहित्य नहीं है, और यहाँ तो पूरे पूरे पद हैं जो हर घराने में, चाहे पटियाला घराना हो, किराना हो, ग्वालियर हो, जयपुर अतरौली हो, बनारस हो, सभी जगह गाए जाते हैं। शाम 84 हो, आगरा घराना हो, रंगीला घराना हो। तो प्रभावित होकर के उन्होंने विचार किया कि हवेली संगीत इसका नाम रखा जाए, क्योंकि हवेलियों में गाया जाता है। तब से इसका 1955 से हवेली संगीत इसका नाम पड़ा। इसका नेशनल प्रोग्राम प्रसारित किया गया। तो हवेली संगीत की एक सबसे बड़ी बात यह है कि हवेली संगीत ही शास्त्रीय संगीत है। हवेली संगीत और शास्त्रीय संगीत को हम अलग अलग नहीं कर सकते, और उसको अलग अलग करना भी मुहाल है, क्योंकि सभी राग इसमें हैं। देखिए, जयपुर के अल्लादिया खां साहब, उन्होंने बिहागड़े में प्यारी पग होले होले गाया, वो हवेली संगीत की रचना है। मेरो पिए रसिया, ये ग्वालियर में भी गाया जाता है, आगरे में भी गाया जाता है, जयपुर अतरौली में भी गाया जाता है। बनारे बलैया, ये ग्वालियर में भी, ऐसी कई बंदिशें हैं। और पंडित भातखंडे साहब ने इनका संपूर्ण विवरण 6 भागों में दिया है क्रमिक पुस्तक मालिका में, और पंडित विनायक बुआ पटवर्धन जी ने राग विज्ञान में दिया है। क्योंकि भातखंडे साहब मेरे पितामह के शिष्य थे, उन्होंने यहाँ पर शास्त्रीय संगीत सीखा था, और भूलेश्वर मोटा मंदिर में उन्होंने जीवनलाल जी महाराज जी से सीखा था। तो हमारी परंपरा बहुत ही उज्जवल परंपरा है, और मैंने ये व्रत धारण किया है कि मैं पूरे विश्व में जा कर के लगभग 43 वर्षों से मैं विदेश प्रवास कर रहा हूँ। तो मैंने जा करके हवेली संगीत का, शास्त्रीय संगीत का, ख्याल और ध्रुपद का, क्योंकि ख्याल अभी हम कहते हैं, इसका नाम है द्विपदी साधारणी गायकी, उसका मैंने प्रचार किया। 5000 मैंने बंदिशें बनाई मधुर पिया के उपनाम से। मेरे सुपुत्र जो हैं उन्होंने ब्रजरंग पिया, ब्रजरंग के नाम से बनाई हैं। और हम
इस शास्त्रीय संगीत का, जिसे हवेली संगीत कहा जाता है, उसका हम प्रचार कर रहे हैं, समर्पण भाव से प्रचार कर रहे हैं। और 1971 में मैंने GMS गुरुकुल की स्थापना की। उसके माध्यम से मैंने 2,500 से 3,000 शिष्यों को इसकी शिक्षा दी और आज भी समर्पण भाव से मैं जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।